किचन में काम करते रहना टायरिंग हो सकता है, इसलिए आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल किचन से ही रिलेटेड हैं और ये आपके काफ़ी काम में आ सकते हैं। आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं लगेगा। सभी टिप्स फॉलो करने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी टिप मिस ना हो सके। कुछ होम मेकर्स होते हैं जिनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो जिन्हें कुकिंग आती है और जिन्हें अच्छा नहीं लगता है कुकिंग करना, उन सब के लिए ये टिप्स काम की है। जैसे मैं अभी दही में बेसन मिला के फेंट रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसे स्पून या फोक से मिक्स करूँगी तो ये जल्दी मिक्स नहीं होगा और इसके जो लम्प्स हैं दही में रह जाएंगे और जो कड़ी मैं बना रही हूँ ना वो अच्छी नहीं बनेगी और आपको इसको छानने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इसको छानते हैं तो और 2-3 एक्स्ट्रा बर्तन निकल जाते हैं, इसलिए आप ऐसा विस्क यूज़ कीजिए जिससे कि बहुत आसानी से दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें जितने भी मसाले आप डालेंगे वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ेंगे और जल्दी से जल्दी मिक्स होंगे, इसमें टाइम नहीं लगता है। अपने किचन में ऐसे छोटे छोटे टूल्स ज़रूर ऐड कीजिए जिससे आपका कुकिंग का जो काम है ना वो इजी हो जाता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। कई बार मैंने बेसन को ऐसे ही मिक्स किया था चम्मच की हेल्प से या फिर फोर्क की हेल्प से, और फिर उसके बाद मुझे इसे छानना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लम्प्स रहते हैं और उसके बाद जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो अच्छी नहीं बनती है। जब आप केक बनाते हैं, बैटर बनाते हैं या पैनकेक बनाते हैं, किसी भी तरह की चीज़ अगर आप मिक्स करते हैं तो आप इस विस्क को यूज़ कीजिए और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, बहुत ही सस्ता मिलता है। ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा या फिर किसी भी बर्तन की शॉप से आप इसे ले सकते हैं। ये डिफरेंट साइज़ेस में आते हैं, आप इसके 2-3 साइज़ेस रखिए क्योंकि कभी कभी हम कुछ कम चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बनाते हैं, तो छोटे विस्क आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने किचन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कोई भी चीज़ मिक्स करने में समय नहीं लगेगा, बर्तन ज़्यादा नहीं निकलेंगे, गंदगी भी नहीं होगी। साथ साथ में आप ऐसे छोटे बड़े मेजरिंग कप्स भी रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हम ऐसी बनाते हैं, स्पेशली बेकिंग में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी कुकिंग ऐसी होती है जिसमें मेजर करके ही चीज़ें लेनी पड़ती है, स्पेशली कितना पानी डालना है या कितना दूध डालना है, कितना लिक्विड डालना है। उसके लिए ऐसे मेजरिंग कप अगर आपके किचन में रहेंगे तो एक बार अगर आपने कोई नई रेसिपी बनाई तो नेक्स्ट टाइम उसे बनाने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो आप इसका जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से बना सकते हैं और इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें अंदाज़ा नहीं चलता है। मोस्टली हम इंडियन किचन में इंडियन फूड जो हमारा बनता है उसमें अंदाज़े से ही काम चल जाता है, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जहाँ पे मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे आपको ये मेजरिंग कप्स काम में आएंगे। हम लोग मोस्टली अपने किचन में नॉर्मल सीज़र्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेबल को कट करने के लिए सीज़र्स यूज़ करते हैं तो स्पेशली वेजिटेबल जो सीज़र्स आती है वो यूज़ कीजिए। इससे जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से कटेंगे और आसानी से कटेंगे और जल्दी भी कटेंगे। और क्योंकि जब हम कोई भी वेजिटेबल्स बनाते हैं ना, स्पेशली ग्रीन जो वेजीज़ होते हैं उनको कट करने में हमारा ज़्यादा समय चला जाता है और कई बार बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिनका टेस्ट डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने उन्हें कट किया हुआ है। जैसे मेथी हो गया या पालक हो गया, इन्हें जितना बारीक काटेंगे उतनी अच्छी ये सब्ज़ी बनेगी। यहाँ पे मैं कोरिएंडर कट करके डाल रही हूँ, बहुत सारा कोरिएंडर यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें बहुत जल्दी से इस सीज़र से काम हो जा रहा है। और इसको अगर आप छुरी की हेल्प से कट करेंगे तो टाइम भी लगेगा और आपका जो चॉपिंग बोर्ड है वो भी गंदा होगा। तो यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कोई ट्रे या प्लेट एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा है। बर्तन जितने कम निकलेंगे ना उतने ही हमें कुकिंग के बाद कम बर्तन रहेंगे वॉश करने के लिए और काम भी फिर कम पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने किचन में जो आपके बर्तन कम निकालें और आपका जो काम है वो जल्दी और आसानी से कर दे। किचन के काम ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दिन भर हमारा किचन में ही चला जाता है, इसलिए मैं ऐसे कुछ टिप्स ढूंढती रहती हूँ जिससे काम आसान भी हो जाए, जल्दी भी हो जाए और उससे करने से एक्स्ट्रा कोई बर्तन वगैरह भी ना निकले। जितने कम बर्तन निकलेंगे उतना ही हमें भी आसानी होगी। नॉर्मली आप दूसरे सीज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सब्जियां कट करने के लिए इसकी जो स्पेशल सीज़र आती है वो अपने किचन में रखिए, क्योंकि जो दूसरी सीज़र्स होती है उससे जल्दी नहीं कटता है और वो सीज़र्स ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो सब्जियां काटने के लिए नहीं बनी हुई है। जिस काम के लिए जो टूल बना गया है उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। जो नए होम मेकर्स हैं और अभी किचन संभालना स्टार्ट किया है उनके लिए एक टिप है
कि जब भी आप कुछ कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं उसके पहले जितना भी सामान आपको चाहिए वो आप अपने गैस के पास ला के रख दीजिए। गैस स्टार्ट करने के पहले जो भी प्रिपरेशंस है वो कर लीजिए। जैसे मैं अभी कढ़ी बना रही हूँ तो मैंने दही और जो बेसन है उसको मिक्स करके साइड में रख दिया है। 5-10 मिनट इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये अच्छे से और मिक्स हो जाएगा और इसके जो फ्लेवर है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से सेटल हो जाएंगे। प्रिपरेशंस ऐसे रहने चाहिए कि आप दोनों चीज़ें अगर 2-3 चीज़ें एक साथ बना रहे हैं तो एक साथ ही गैस पे चढ़ाएं और एक साथ ही वो कुक होके रेडी हो जाएं, क्योंकि फिर अलग अलग अगर आप बनाएंगे तो फिर इनका कुकिंग का टाइम भी डिफरेंट होगा और आपको ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा रहना पड़ेगा। दही के मिक्सचर के साथ साथ पकोड़े बनाने का जितना भी सामान लगेगा वो सब मैं मिक्स करके रख दे रही हूँ। दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके साइड में रख दूँगी और एक साथ में इन दोनों को बनाना स्टार्ट करूँगी। जैसे एक साइड में कढ़ी का तड़का लगा दिया या अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल का तड़का लगा दिया और दूसरे साइड में आप सब्ज़ी का तड़का लगा दीजिए। दोनों चीज़ें एक साथ बन के रेडी हो जाएंगी। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, साथ साथ में आपकी एनर्जी भी बचेगी, आप कम टायर्ड होंगे। वैसे तो किचन में काम करते करते हम लोग खुद से ही सीख जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें गलती कर करके हमें पता चल जाती है कि क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये छोटी छोटी अगर टिप्स आपको पता चल जाए पहले से तो आपको आसानी होगी। ऑयल रिफ़िल करते समय बहुत बार हमारा किचन काफ़ी गंदा हो जाता है और जो ऑयल की बॉटल्स हैं वो भी ऊपर से गंदी हो जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग पैकेट को कट करके उसको डायरेक्टली ही अपने ऑयल के बॉटल में डालने का ट्राई करते हैं। लेकिन जो ऑयल के बॉटल्स रहते हैं, स्पेशली इस तरह के बॉटल्स, उनके जो ओपनिंग है वो नैरो होते हैं। जैसे मेरी जो ऑयल की बॉटल्स है ना, दोनों के ऊपर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल नैरो है और अगर मैं डायरेक्टली इससे पैकेट्स में ऑयल रिफ़िल करूँगी तो ये ऊपर की तरफ से जो बॉटल है वो गंदी हो जाती है। बॉटल्स तो गंदी होती है, इन्हें साफ़ करने का अलग से काम बढ़ जाता है, साथ साथ में ऑयल भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। नीचे का जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा हो जाता है। तो आप इन्हें डायरेक्टली बॉटल में मत डालिए, चाहे आप ऑयल का पैकेट यूज़ कर रहे हों या ऑयल के बड़े कंटेनर्स यूज़ कर रहे हों। ऑयल रिफ़िल करने के लिए फ़नल ही यूज़ कीजिए, इससे ऑयल वेस्ट नहीं होगा, बॉटल्स भी ऊपर से गंदी नहीं होंगी, नीचे का जो काउंटर टॉप है वो भी ख़राब नहीं होगा और आपका तेल वेस्ट होने से बचेगा। ये फ़नल बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, 15-20 रुपए में मिल जाते हैं, तो ये आप 2 दिन अपने घर में रख सकते हैं और इससे ऑयल रिफ़िल करने में परेशानी भी नहीं होती है, जल्दी भी काम हो जाता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑयल के पैकेट्स ही यूज़ करूँ। ऑयल के जो बड़े कंटेनर्स रहते हैं उनसे भी ऑयल काफ़ी ज़्यादा छलक के बाहर गिर जाता है और रिफ़िल करने में भी परेशानी होती है, साथ साथ में ऑयल बहुत वेस्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा ऑयल के 1-1 लीटर के पैकेट्स ही लाती हूँ। इसे रिफ़िल करना भी ईजी रहता है और रखने में भी कोई परेशानी नहीं होती। किसी भी बड़े कंटेनर में आप ये पैकेट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, फ़नल का यूज़ किया है तो बिल्कुल ऑयल वेस्ट नहीं हुआ है। आपको कुछ वीडियोस में देखने को मिलेगा कि कोई स्पून्स यूज़ करते हैं ऑयल के जो बॉटल्स है उसमें डाल के, जिससे कि ऑयल रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ना बेकार होती है। मैंने ये सब ट्राई करके देखा हुआ है। तो सिंपलेस्ट तरीका यही है कि आप फ़नल यूज़ कीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता तो मैं शायद आपको सजेस्ट नहीं करती, लेकिन ये चीज़ें 20-25 रुपए की मिल जाती है, शायद उससे भी कम में मिल जाएगी, तो कोई पैसे वेस्ट करने वाली भी बात नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को ख़रीदने से, छोटी मोटी चीज़ों को यूज़ करने से किचन में आपके काम सिंपल हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके किचन में ज़रूर होनी चाहिए। खाना बनाते समय हम लोग ऑयल की बॉटल्स को ऐसे ही टच कर लेते हैं, कभी आटा, कभी गंदे हाथ लग जाते हैं। उससे देखिए ये दाग इसमें पड़ गए हैं जो निकल नहीं रहे हैं। मैंने ड्राई टॉवल से पोंछने की काफ़ी कोशिश की, तो इसको मैं एक वेट टॉवल से पोंछूंगी। इसमें मैंने हल्का सा साबुन लगा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। साबुन की हेल्प से और गीले कपड़े की हेल्प से ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा ऊपर से। अगर इसमें कोई भी दाग धब्बे हों तो ये निकल जाएंगे। ऑयल की बॉटल्स को अच्छे से क्लीन करके रखिए। ट्राई कीजिए कि जब भी आप कुकिंग करते हैं उस टाइम पे अगर आप इसे गंदे हाथों से पकड़ रहे हैं तो इसे वापस से अपने रैक में मत रखिए, इसको साइड में ही रहने दीजिए और जब आपकी पूरी कुकिंग हो जाए तब आप इस तरह से इसे साफ़ करके रख सकते हैं। दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी लगती है। और जो भी कंटेनर्स, बॉटल्स आप अपने किचन में यूज़ करते हैं, जो ऊपर काउंटर टॉप पे ही रखते हैं, उनको अगर आप साफ़ करके रखेंगे तो आपका किचन भी साफ़ सुथरा दिखेगा। शायद सुनने में आपको ये सारी टिप्स
बहुत ही कॉमन सी लगेंगी और सिंपल लगेंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं ये टिप शेयर कर रही हूँ, और जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग को पता होती है फिर भी हम वो चीज़ करते नहीं हैं। लेकिन कभी अगर कहीं देख लिया और किसी से सुन लिया तो हम लोग डेफ़िनेटली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी और आप यूज़ नहीं कर रहे थे, तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर से इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। एक सिंपल से फ़नल को यूज़ किया मैंने रिफ़िल करते समय, तो काउंटर टॉप भी गंदा नहीं हुआ है और ऑयल जो था वो बिल्कुल एक बूंद भी वेस्ट नहीं हुआ है। एक छोटा सा टूल यूज़ करके मेरे किचन का एक बहुत बड़ा काम आसान हो गया है और गंदगी भी नहीं हुई है। मसाले जब भी हम रिफ़िल करते हैं, और हमेशा जब मसाले के ये बॉक्सेस ओपन करके देखते हैं तो इसमें बहुत सारी गंदगी जमी रहती है। इसके लिए आप अगर डायरेक्टली अपने मसाले रखते हैं ना, तो ये जो गंदा होता है मसाले का डब्बा, ये हमेशा ही कुछ ना कुछ गिर के इसमें गंदा होगा, और आप कितना भी ट्राई कर लें ये साफ़ नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सारे जो कंटेनर्स हैं उन्हें बाहर निकाल लीजिए। जब भी आप रिफ़िल करते हैं, एक बार कोई अगर कंटेनर आपको गंदा लग रहा है तो उसे आप ड्राई कपड़े से पोंछ सकते हैं। कोई भी नैपकिन या फिर कॉटन का कोई पुराना कपड़ा कट करके अपने मसाले के बॉक्स में लगा दीजिए, और जो भी मसाले रिफ़िल करना है उन्हें बाहर की तरफ ही रिफ़िल कीजिए। मतलब अंदर के जो कंटेनर्स हैं ना, उन्हें रखने के बाद रिफ़िल मत कीजिए। उन्हें आप ऐसे पेपर में स्प्रेड करके आप एक पेपर डाल दीजिए मसाले के डब्बों के नीचे, और जो भी कंटेनर आपको रिफ़िल करना है उन्हें पेपर के ऊपर ही रखिए, अपने मसाले के बॉक्स में मत डालिए। जैसे मुझे यहाँ पे रेड चिली पाउडर रिफ़िल करना है तो मैंने इसे बॉक्स में नहीं डाला है, तो कोई भी चीज़ गिरेगी ना तो बाहर की तरफ गिरेगा, और इन छोटे छोटे कंटेनर्स को आप अच्छे से थोड़ा सा झटक के, अगर इसके ऊपर भी कुछ लगा है तो वो निकल जाएगा। इससे आपका मसाले का बॉक्स अंदर से कम गंदा होगा। कॉमनली हम लोग ये सारी चीज़ें अंदर जो कंटेनर्स रख रख के ही रिफ़िल करते जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा साइड से गिर ही जाता है। कितना भी आप बचा के इसे रिफ़िल करें, थोड़ा बहुत तो साइड में गिर जाता है, और ये थोड़ा थोड़ा सा गिर गिर के ना, छोटी छोटी चीज़ें गिर गिर के आपका जो कंटेनर है मसाले का वो नीचे से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये छोटी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, और अपने कंटेनर, जो भी छोटे कंटेनर है उसके नीचे एक कपड़ा या फिर नैपकिन ज़रूर रखिए। इससे जो भी गंदगी गिरेगी वो आपके नैपकिन के ऊपर गिरेगी, और जो अंदर से जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। मैं इसे हफ्ते में एक बार रिफ़िल करती हूँ, और कभी कोई चीज़ बीच में ख़त्म हो जाती है तब रिफ़िल कर लेती हूँ, और तब मैं अपने कंटेनर को एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ। अगर इसमें बहुत सारी गंदगी है तो मैं इसे साफ़ करके इसका नैपकिन चेंज कर लेती हूँ। इससे जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा, और इसका जो लिड है उसको भी आप ड्राई कपड़े से अच्छे से क्लीन करके ही इसे बंद कीजिए। किचन टिप्स तो जितना हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से उतना ही कम पड़ता है। अगर आपके पास भी कोई आइडियाज़ हैं जो शायद मैंने अपने वीडियोस में नहीं दिखाई हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपने वीडियोस में उन्हें दिखाऊंगी और आपका नाम भी मेंशन करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।